हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो हम लोग डायरेक्ट करंट के ऊपर क्या क्या पढ़ के आ चुके हैं, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, वहाँ से पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज और वेरियस चीज़ें हमने जो भी पढ़ा था आज तक हमने डायरेक्ट करंट के ऊपर पढ़ा था। तो डायरेक्ट करंट क्या चीज़ था, मैं थोड़ा रिकैप करवा देता हूँ। डायरेक्ट करंट या डीसी क्या था, डायरेक्ट करंट क्या था कि टाइम के रेस्पेक्ट में करंट और टाइम के रेस्पेक्ट में जिसका एक लीनियरिटी होगा, जो वेरी नहीं करेगा, जो कांस्टेंट होगा, जो लीनियर ग्राफ रहेगा, ऐसे टाइप का ग्राफ को हम लोग बोल देते हैं डीसी करंट। लेकिन ये जो चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में जिसका एसी करंट क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में जिसका हम लोग का जो ग्राफ वेरी करता है, मतलब इधर टाइम, इधर करंट और इधर टाइम है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। और ये क्या ग्राफ है, दिस इज ए साइनोसॉइडल ग्राफ, दिस इज ए साइनोसॉइडल ग्राफ। इसके बारे में पूरा डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे आज। पूरा एसी करंट क्या है, कहाँ पर काम आता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, सब कुछ हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो एसी करंट और डीसी करंट के बीच में डिफरेंस क्या है, डीसी करंट का फ्रीक्वेंसी है 0। डीसी करंट का हमारा फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाते हैं 0। लेकिन एसी करंट में हमारा फ्रीक्वेंसी रहता है। ये फ्रीक्वेंसी के वजह से ही हमारा एसी करंट का जो ग्राफ अप डाउन होता है, सब कुछ हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले डिटेल्स में थोड़ा समझ लेते हैं। आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे एसी करंट के बारे में। बहुत सारे वीडियोस आएगा, रेजिस्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, एलसीआर सर्किट, इन सब के ऊपर अलग अलग वीडियोस आएगा। आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को समझाऊंगा, थोड़ा आप लोगों को धारणा दूंगा। तो देखिए, ये हमारा जो हाउस होल्ड जो करंट है, हमारा हाउस होल्ड जो करंट, हमारा जो मीटर चलता है, ये जो लाइट जल रहा है, फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, सब कुछ कहाँ से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है एसी करंट से। सब कुछ हो रहा है एसी करंट से। एसी करंट क्या चीज़ है, द करंट दैट वेरीज विथ टाइम। करंट दैट वेरीज विथ टाइम इज कॉल्ड एसी करंट। इसका ग्राफ कैसा होता है, मैं साइड में ड्राइंग करके रखता हूँ। देखिए, एसी करंट का जो ग्राफ है, अगर यहाँ पर वोल्टेज हो, यहाँ पर टाइम हो, तब उसका ग्राफ कुछ ऐसे शो होता है। सिमिलरली अगर करंट हो और टाइम हो, तभी भी ग्राफ का नेचर सेम ही रहता है। तो दोनों में ये देख पा रहे हैं, वोल्टेज टाइम ग्राफ, करंट और टाइम ग्राफ देख पा रहे हैं कैसे एसी करंट वेरी कर रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो यहाँ से हमें कुछ कुछ चीज़ें निकालना पड़ेगा, जो कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और एवरेज वैल्यू ऑफ हमारा वोल्टेज। तो ये जो टाइम के साथ जो वेरी हो रहा है, ये जो टाइम के साथ वेरी हो रहा है एसी करंट में, जैसे हम ओम्स लॉ में क्या पढ़े थे, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था V इक्वल्स टू आई आर, लेकिन ये सिर्फ डीसी करंट में वैलिड था, एसी में दिस इज नॉट वैलिड। तो इधर हमारा जो फॉर्मूला है, जो डिराइवेशन में मैं बाद में कराऊंगा वीडियोस में, यहाँ पर जो फॉर्मूला है V इक्वल्स टू V0 साइन ऑफ ओमेगा टी एंड I इक्वल्स टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। अभी बहुत सारे इक्वेशन होता है, ओमेगा टी प्लस अल्फा भी होता है, सब कुछ हम लोग जब करेंगे स्टडी करेंगे। पहले देख लीजिए फॉर्म ऐसा होता है, जैसे V0 क्या है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, I0 क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। और देखिए जो V0 है, V0 क्या चीज़ है, ये जो देख पा रहे हैं आप लोग, ये जो मैक्सिमम जो पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं V0। ये ग्राफ तो हमारा वोल्टेज है ऊपर, ये जो मैक्सिमम जहाँ पर है ये V0, और मिनिमम जहाँ पर आया है ये वाला क्या है, माइनस ऑफ V0। सिमिलरली इसका जो पीक है ये है I0, और यहाँ पर जो है ये है माइनस I0। तो ये सब क्या है, पीक वैल्यू, मतलब मैक्सिमम ग्राफ कितना ऊपर उठेगा, दैट इज V0 एंड I0। तो V0 क्या है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, I0 पीक वैल्यू ऑफ करंट, और V इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ। और ये एक साइनोसॉइडल ग्राफ है, ये V0 साइन ओमेगा टी भी हो सकता था, नहीं तो सिमिलरली ये भी हो सकता था V0 कॉस ऑफ ओमेगा टी भी हो सकता था, क्योंकि दोनों ही हैं हम लोगों का साइनोसॉइडल ग्राफ।
दोनों ये हम लोग का साइनोसॉइडल ग्राफ, तो दोनों में साइन या कॉस कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम लोग निकालेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर ए फुल साइकिल। ये जो देख पा रहे हैं, ये जो टाइम का रेस्टोर कैसा टाइम होता है, देखिए ये है 0, ये है टाइम कितना है t/4, ये कितना है t/2, और इसके बाद ये क्या है, ये पॉइंट है 3t/4 और ये है t। अच्छे से देखिए, ये पॉइंट है t/2, समझ पा रहे हैं ना कि देखिए ये है 3t/4 और ये पोजीशन है t। तो ये 0 से t तक है एक फुल साइकिल। सिमिलरली इसमें भी ये होगा 0, ये हो जाएगा t/4, ये हो जाएगा t/2, ये हो जाएगा 3t/4 और ये हो जाएगा t। तो देख पा रहे हैं हमारा जो 0 से t है, 0 से t है, ये एक फुल साइकिल है, और 0 से t/2 क्या है, हाफ साइकिल। तो फुल साइकिल क्या है, ये एक फुल साइकिल, ये एक फुल साइकिल। तो अभी हम लोग निकालेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। हम लोग निकालेंगे अभी एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। तो एवरेज वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, हमें पता है एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग पहले टोटल ऐड कर लेते हैं। टोटल हम लोग I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाय नंबर करते हैं। तो उसी चीज़ जब हम लोग इधर करेंगे, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखिए, तो दो चीज़ में होगा, एक फुल साइकिल के लिए, हाफ साइकिल में। तो फुल साइकिल में जो करेंगे हम लोग, फुल साइकिल में आई एवरेज जो होगा वो क्या हो जाएगा, आई डी टी बाई डी टी। इंटीग्रेशन क्यों ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन मतलब समेशन, मतलब पूरा जो करंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका हम समेशन ले रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। दिस इज द फॉर्मूला। कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। मैंने फुल साइकिल बोला, फुल साइकिल मतलब 0 से t। सिमिलरली 0 से t तो क्या हो जाएगा देखिए, 0 से t आई डी टी। आई क्या है, आई है I0 साइन ओमेगा टी डी टी, और डी टी का इंटीग्रेशन तो t हो जा रहा है, कहाँ से, 0 से t। तो अल्टीमेटली I0 साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या है, साइन का है माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, कहाँ से, 0 से t डिवाइडेड बाई t माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या हो जाएगा, माइनस I0 बाई ओमेगा टी, और यहाँ पर मैं नीचे लिखता हूँ, देख लीजिए क्या हो जाएगा, माइनस I0 बाई ओमेगा टी। इधर कॉस ओमेगा टी का जगह एक बार कैपिटल टी बिठाएंगे, कॉस ओमेगा कैपिटल टी माइनस ऑफ कॉस 0। तो हम लोग जानते हैं इधर कॉस ओमेगा का मतलब क्या है, ओमेगा का मतलब 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी माइनस कॉस 0 का वैल्यू क्या है, कॉस 0 का वैल्यू है 1। तो टी कट जा रहा है। तो अल्टीमेटली मैं अगर इसको यहाँ पर लिखूँ, इधर मैं साइड में लिखूँ, देखिए क्या आएगा। सो क्या आ रहा है, माइनस I0 बाई ओमेगा टी कॉस ऑफ 2 पाई माइनस 1। कॉस 2 पाई का वैल्यू क्या है, कॉस 2 पाई का वैल्यू क्या है, हम लोग का कॉस 2 पाई देखिए कहाँ पर लाई करता है, 2 पाई मतलब 4 इंटू पाई बाई 2। तो 1 ऑल साइन टेन कॉस, तो कहाँ पर लाई करे, 4, 1 2 3 4 प्लस 0 मतलब पॉजिटिव 1। सो क्या हो जाएगा, I0 ओमेगा टी कॉस 2 पाई का वैल्यू 1 माइनस 1, दैट इज क्या हो जाएगा 0। तो हम देख पा रहे हैं एक फुल साइकिल में, फॉर फुल साइकिल हमारा कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि फुल साइकिल में हम लोग देख पा रहे हैं कि आई एवरेज हम लोग क्या मिला हम लोग को, आई एवरेज फॉर फुल साइकिल क्या हो जा रहा है, हम लोग का हो जाए 0। तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन हमें क्या चाहिए, अभी हम लोग को, लेकिन तो हमें तक वैल्यू चाहिए, 0 में तो हम लोग नहीं रुक सकते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं, अगर फुल साइकिल में नहीं हुआ, अगर फुल साइकिल में नहीं हुआ तो हम लोग हाफ साइकिल में करके देखते हैं। हम लोग हाफ साइकिल में करके देखते हैं क्या होता है। हाफ साइकिल का मतलब क्या है, 0 से t/2 तक, ये है हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल में हमारा आई एवरेज ये क्या हो जा रहा है, हाफ साइकिल क्या हो जाएगा, सेम चीज़, सिर्फ लिमिट चेंज हो जाएगा, आई डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, 0 से t/2, 0 से t/2। सो क्या हो जाएगा, 0 से t/2। आई क्या है, आई है I0 साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी बाई डी टी का इंटीग्रेशन क्या है, t
0 से t/2। सो क्या हो जाएगा, I0 बाहर आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी बाई ओमेगा 0 से t/2। सो इधर क्या हो जाएगा t/2 माइनस 0। सो फिर क्या हो जाएगा देखिए, कॉस माइनस I0 बाई ओमेगा t/2 इंटू कॉस ओमेगा टी का जगह एक बार हम लोग बिठाएंगे कॉस ओमेगा t/2 माइनस कॉस ऑफ 0। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं -2I0 बाई ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा का जगह हम लोग बिठाएंगे 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू t/2 -1 2 देख पा रहे 2I0 बाई ओमेगा, ये टी का जगह हम लोग फिर से इस ओमेगा का जगह में हम लोग फिर से बिठा सकते हैं 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी। सो ये टी कैंसिल आउट। सो क्या है कॉस पाई -1। सो ये टू कट जाएगा -I0 बाई पाई, एक आ रहा है -I0 बाई पाई, कॉस पाई का वैल्यू क्या है -1। सो -1 अंडे क्या आ जाएगा 2I0 बाई पाई। ये एक्सप्रेशन आ रहा है, कैमरा में थोड़ा चेक कर लेता हूँ आ रहा है कि नहीं। कैमरा में वहाँ एकदम बढ़िया आ रहा है कैमरा में। तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो हाफ साइकिल में करंट का एवरेज वैल्यू मिला वो क्या आ गया हाफ साइकिल में 2I0 बाई पाई। तो 2I0 बाई पाई, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर ए हाफ साइकिल। तो हम लोग इस चीज़ को ऊपर लिख सकते हैं। हाफ साइकिल में हम लोग को सिग्निफिकेंट है, क्योंकि फुल साइकिल में होगा क्यों नहीं, देखिए मैं फिर लिख देता हूँ फिर समझाऊंगा। देखिए आई एवरेज हाफ साइकिल क्या हुआ 2I0 बाई पाई। सिमिलरली वी एवरेज भी अगर हम लोग करते हैं फॉर हाफ साइकिल क्या हो जाता, हाफ साइकिल में हो जाता 2V0 बाई पाई। सेम एक्सप्रेशन नहीं आता। तो देखिए हाफ साइकिल में आ रहा है, फुल साइकिल में 0 क्यों हो रहा है। तो देखिए ये हाफ साइकिल में सिर्फ हम लोग यहाँ से यहाँ तक लिए, लेकिन फुल साइकिल जब फिर से यहाँ पर ले रहे हैं तो ये वाला और ये वाला दोनों क्या करते हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, इसलिए हमारा एवरेज वैल्यू 0 आ जाता है। लेकिन हाफ साइकिल जब लेंगे तब कैंसिल आउट का जगह नहीं रहता, इसलिए इसका पर्टिकुलर ये वैल्यू आता है। सिमिलरली अभी तो ये चीज़ हुआ, लेकिन एवरेज वैल्यू से हमें कुछ फ़ायदा नहीं। हमें जो अल्टीमेटली हमने जो चाहिए एक एसी करंट में वो है आरएमएस का वैल्यू ऑफ करंट या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ करंट, जो हमें चाहिए क्या रूट। ये सब मैं बेसिक चीज़ें समझा दे रहा हूँ, जब मैं मेन चैप्टर के अंदर जो आप लोगों को जरूरत जब घुसूंगा तब ये सब कॉन्सेप्ट बहुत काम में आएगा। तो देखिए रूट मीन स्क्वायर या आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। सिमिलरली आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी निकलेगा। तो रूट मीन स्क्वायर, तो देखिए क्या फॉर्मूला है रूट मीन स्क्वायर। सो आई आर एम एस क्या क्या है, सबसे पहले रूट करेंगे, फिर क्या करेंगे मीन या एवरेज वैल्यू सेम ही चीज़ है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या इसका ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो ये भी है एवरेज का सिंबल। तो मीन उसके बाद स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। देखिए अच्छा से रूट मीन स्क्वायर समझ पा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ओ एक चीज ये स्क्वायर अंदर होगा, क्योंकि देखिए जैसे हम लोग इधर लिखते हैं रूट मीन स्क्वायर, तो रूट उसके बाद मीन उसके बाद स्क्वायर, यही चीज़ हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो क्या फॉर्मूला है हम लोग पता है हमें, आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू है I0 साइन ऑफ ओमेगा टी, इसका स्क्वायर। ये करने से पहले एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आप लोग को लिख के रखता हूँ। देखिए जो हमारा जो फॉर फुल साइकिल हमें क्या मिला, फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी क्या हो गया 0। मैंने जब कैलकुलेट किया था फुल साइकिल के लिए साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू 0 हो गया। तो सिमिलरली कॉस ओमेगा टी का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0, कॉस ओमेगा टी का भी एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगा फॉर फुल साइकिल के लिए। या बाद में जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे काम में आएगा। तो देखिए क्या चीज़ है यहाँ पर हम लोग क्या मिलेगा I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अभी इंडिविजुअली इन दोनों का एवरेज वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, इंडिविजुअली इन दोनों का। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का निकालेंगे, I0 स्क्वायर का निकालेंगे,
आई जीरो स्क्वायर का तो एवरेज वैल्यू आई जीरो स्क्वायर ही है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आई जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अभी आई जीरो स्क्वायर को हम लोग रूट से भी बाहर निकाल सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू होगा वो क्या होगा, जीरो से कहाँ तक होगा हमारा एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में, जीरो से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, पूरा अंडर रूट होगा नीचे तक, पूरा यहाँ से अंडर रूट डिवाइडेड बाई जीरो से टी डी टी, यही चीज़ होगा। अच्छे से देखिए समझ पा रहे हैं कि नहीं, मैं थोड़ा साइड में हट जा रहा हूँ, देखिए समझ पा रहे हैं कि नहीं। सो अगर ये चीज़ हो गया तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे अभी। सो आई जीरो अंडर रूट, इसका तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो पहले हम लोग को एक 1/2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा जीरो से टी टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी जीरो से टी। सो आई जीरो, ये 2 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा आई जीरो बाई रूट 2। अभी देखिए एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये फॉर्मूला याद है हमारा जो एक फॉर्मूला था, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला याद है, कॉस टू थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला को हम लोग इधर अप्लाई करेंगे। तो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं जीरो से टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ऑब्वियसली आई कैन राइट दिस, और इसका इंटीग्रेशन डी टी, और नीचे इंटीग्रेशन डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, कहाँ से जीरो से टी तक। सो आई जीरो बाई रूट 2 अंडर रूट इस डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी बाई साइन 2 ओमेगा टी बाई क्या, बाई ओमेगा 2 ओमेगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, लिमिट होगा सबका होगा जीरो से टी तक, जीरो से टी तक, डिवाइडेड बाई क्या हो जा रहा है, डिवाइडेड बाई टी माइनस जीरो। सो अल्टीमेटली आई जीरो बाई रूट 2 क्या हो जाएगा, देखिए एक बार टी बिठाएंगे, माइनस साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी बाई 2 ओमेगा, उसका जीरो बिठाने से जीरो हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टी, ये आ रहा है अभी तक हमारा ख़त्म नहीं हुआ, हम इसको अभी इधर लिखते हैं, अभी इसी चीज़ को मैं इधर लिख रहा हूँ, देखिए तो क्या हो जाएगा आई जीरो बाई रूट 2 टी माइनस साइन 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा का मतलब क्या है 2 पाई बाई टी इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा का मतलब मैं उसको भी छोड़ सकता हूँ, 2 इंटू 2 पाई बाई टी डिवाइडेड बाई टी, ये आ रहा है। तो अभी इसको मैं क्या हो जाएगा आई जीरो बाई रूट 2, सो टी माइनस ये क्या हो जा रहा है टी टी साइन 4 पाई, ये ओवरऑल ये टर्म क्या आ जा रहा है, ओवरऑल साइन 4 पाई डिवाइडेड बाई 4 पाई टी डिवाइडेड बाई टी, तो साइन जितना भी पाई मल्टीप्लाई है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन का वैल्यू जीरो, तो अल्टीमेटली हमारा क्या आ जा रहा है आई जीरो बाई रूट 2 टी बाई टी माइनस जीरो, या आई जीरो बाई रूट 2। दिस इज द, यही चीज़ मैं निकालने का कोशिश कर रहा था, जो RMS वैल्यू ऑफ करंट है उसका जो वैल्यू है कि आई RMS का जो वैल्यू है दैट इज आई जीरो बाई रूट 2। सिमिलरली अगर हम लोग वोल्टेज का RMS वेलोसिटी निकालेंगे, वोल्टेज का RMS वेलोसिटी निकालेंगे वो है V जीरो बाई रूट 2। सो एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल में क्या है, ये चीज़ RMS वैल्यू क्या है, ये चीज़ अभी हम लोग इसका प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उसका पहले थोड़ा RMS के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। हम लोग जो AC करंट मेजर करते हैं घर में, नॉर्मल एमीटर और वोल्ट मीटर से हम लोग AC करंट मेजर नहीं कर पाते हैं। हमारा जो घर में, हमारा घर का जो हाउस होल्ड करंट है वो कितना वोल्टेज में है, हमारा घर में जो हाउस होल्ड करंट है वो नॉर्मली 220 वोल्ट करंट आता है, लेकिन जो एक्चुअली ये क्या है, ये क्या वोल्टेज पता है आप लोगों को, ये है RMS वैल्यू है। ये 220 वोल्ट जो लिखा रहता है हमारा, 220 वोल्ट जो लिखा रहता है मीटर में वो क्या है RMS वैल्यू। जो पीक वैल्यू जो है, जो पीक वैल्यू है वो क्या हो जाएगा रूट 2 इंटू वी RMS। तो ये है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आपके घर में कितना पीक वैल्यू आता है तो वो कितना है रूट 2 वी RMS क्या है 220, ये नियरली इक्वल टू 311 वोल्ट ऐसा आता है। तो जो 220 वोल्ट लिखा रहता है दैट इज क्या है, दैट इज द RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज। आपका घर का मीटर में वो क्या है RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। तो मैं फॉर्मूलास लिख के रखता हूँ साइड में,
तो आप लोग देख ही पा रहे हैं कि हमें क्या क्या हम लोग का मिल रहा है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन दिया रहा है, अगर क्वेश्चन एक दिया रहता है कि आप लोग को आई इक्वल्स टू आई जीरो प्लस आई जीरो कॉस ऑफ ओमेगा टी, सब बोल, अब यहाँ से बोलेगा फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन है, आई दिया हुआ है, तो इसका हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग फॉर्मूला है पता है, आई आर एम एस इक्वल्स टू रूट मीन स्क्वायर, ऐसे हम लोग करेंगे। तो अभी कैसे करेंगे देखिए, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। सो आई जीरो सीख लीजिए, हर प्रॉब्लम तो करने का पॉसिबल नहीं है, लेकिन कैसे अप्रोच करेंगे वो देखिए, कॉस ओमेगा टी स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग अभी तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आई जीरो स्क्वायर प्लस आई जीरो स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 आई जीरो स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी। अभी हम लोग पूरा उतना बड़ा इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, हम लोग शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एवरेज वैल्यू का मतलब है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस आई जीरो स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस 2 आई जीरो स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए आई जीरो स्क्वायर का तो हमारा एवरेज वैल्यू क्या है, आई जीरो स्क्वायर, इसका एवरेज वैल्यू है आई जीरो स्क्वायर, इसका एवरेज वैल्यू 1/2 होता है। मैं आपको साइड में करके दिखा देता हूँ। जो हमारा जो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बाई डी टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। तो हम लोग शॉर्टकट में करेंगे, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक, और नीचे होगा t, सो 1/2t। डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग इंटीग्रेशन समझ जाएंगे, पहले वाला किया था इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। सो t माइनस साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, सो 0 से t तक, सो क्या हो जाएगा 1/2t, और इधर t माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू टी बाई 2 ओमेगा माइनस 0, तो इसका वैल्यू तो नियरली इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसका जो अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगा वो होगा 1/2। तो मैं इसका फॉर्मूला भी लिख दूंगा, जो हमें पता है कि कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू होता है 0, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी इसका एवरेज वैल्यू होता है 1/2 प्लस, तो इसका वैल्यू तो हमें पता है, एवरेज वैल्यू क्या है 0, मैं थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया था, तो 0। तो अल्टीमेटली हमारा जो आंसर आ जाएगा, कॉमन लेने के बाद बाहर आ जाएगा आई जीरो 1 प्लस 1/2, सो क्या हो जाएगा रूट 3/2 इंटू आई जीरो। सो आर एम एस वैल्यू कितना आ गया, आर एम एस वैल्यू आ गया रूट 3/2 आई जीरो, यह है इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ से हमें और एक चीज़ फार्मूला मिला, इस प्रॉब्लम से हम जो हमारा जो इम्पोर्टेंट फार्मूला से जो आप लोग करने का टाइम काम आएगा, ये लिख के रखिए। जो आएगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फॉर फुल साइकिल में साइन ऑफ ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू इक्वल्स टू कॉस ऑफ ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू इक्वल्स टू 0, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू 1/2। ये दो फार्मूलाज अच्छे से याद रखिए, ये बहुत काम में आएगा जब आप लोग प्रॉब्लम करेंगे। और एक प्रॉब्लम कराता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए और एक प्रॉब्लम कराता हूँ, अगर एक क्वेश्चन दिया रहे हैं v इक्वल्स टू v0 साइन ओमेगा टी प्लस v0 कॉस ओमेगा टी, आप लोग को पूछा है आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या होगा। तो फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला पता है क्या, वी आर एम एस इक्वल्स टू रूट मीन स्क्वायर। ये करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, तो सबसे पहले इसका एवरेज वैल्यू और इसका होल स्क्वायर करेंगे, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 v0 स्क्वायर साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये होगा। और इसका क्या है, इसका है एवरेज वैल्यू। तो इसको हम लोग ब्रेक डाउन करके ऐसे लिख सकते हैं, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू प्लस v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू प्लस 2 v0 स्क्वायर साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू इंटू कॉस ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू।
तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं इनका एवरेज वैल्यू क्या है 0, इनका एवरेज वैल्यू है 0 और इनका एवरेज वैल्यू है 1/2, इसका भी है 1/2। फॉर्मूला हमें पता है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे v0² 2 प्लस v0² 2। तो ये आ रहा है, तो इसको अल्टीमेटली मेरा जो आएगा v0 बाहर हो जाएगा और क्या होगा 1/2 प्लस 1/2। सो क्या हो जाएगा 2 बाई, क्योंकि सेम चीज़ है, दोनों का एवरेज वैल्यू सेम चीज़ है, तो क्या हो जाएगा v0। सो अल्टीमेटली v0 1। सो अल्टीमेटली ये स्पेशल केस में हमारा अल्टीमेट आंसर क्या आ जा रहा है, आंसर आ जा रहा है v0। तो ऐसा टाइप का प्रॉब्लम हमें करना पड़ेगा। अभी अगर और एक टाइप का प्रॉब्लम करते हैं, और एक टाइम का प्रॉब्लम करते हैं, तो चलिए क्या होगा देखिए, और एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। ऐसा टाइप का प्रॉब्लम हम लोग को करना पड़ेगा। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिया रहा कि इफ़ i = i1 cos ωt प्लस i2 cos ही करते हैं, चलिए i2 cos ωt, तो IRMS क्या होगा। तो ये चीज़ दिया है, अगर ये दिया है इसका RMS क्या होगा देखिए, हमें क्या पता है IRMS = √अंडर I²। सो I1² cos² ωt, I2² cos² ωt प्लस 2 I1 I2 cos² ωt, क्योंकि cos ωt ऐसा है। तो चलिए थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं इसका, तो इसको 2 ωt कर लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं 2 ωt, या हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं cos ω1t cos ω2t। तो इधर ω1 ω2, तो इधर क्या हो जाए cos ω1t cos ω2t। वेरियस टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है, कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हो जाएगा I1² cos² ω1t प्लस I2² cos² ω2t प्लस 2 I1 I2 cos ω1t इंटू cos ω2t। तो इसका एवरेज वैल्यू में क्या पता है 1/2, इसका क्या पता है 1/2, इसका पता है 0, इसका पता है 0। सो क्या हो जाएगा देखिए I1² 2 प्लस I2² 2। सो हमारा जो RMS वैल्यू ऑफ करंट है वो आ गया दिस वन, क्योंकि वो तो 0 है। तो ऐसा टाइप का प्रॉब्लम्स हम लोगों को करना पड़ेगा। और भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराऊंगा। आज था ऑल्टरनेटिंग करंट का इंट्रोडक्टरी लेक्चर, इसके ऊपर बहुत सारा वीडियोस आता रहेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर किसी भी जगह आप लोग को समझने में प्रॉब्लम हुआ तो प्लीज़ बिना किसी हेजिटेशन का आप लोग पूछिएगा। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।